थैंक यू वेलकम। फ्रेंड्स। माय नेम इज गुनिका। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी उन सब नए लोगों का जो आज जिन लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आज इस प्लेटफॉर्म में अपने को ग्रो करने के लिए आए हैं। आज मुझे टॉपिक दिया गया है कि हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप मीन्स दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं और एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। और जो रिलेशनशिप होता है ना फ्रेंड्स, दो टाइप्स का होता है। एक होता है पोजिशनल रिलेशनशिप, एक होता है हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, पोजिशनल रिलेशनशिप या फिर हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप? पोजिशनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम एक इंसान को उसकी पोजीशन के कारण एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि हमें कभी नीड पड़े तो हम उसकी पोजीशन को यूज कर पाए, राइट। और जो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होता है उसमें दो लोग अपने आप को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ में पोजिशनल रिलेशनशिप होगा तो उस रिलेशनशिप का क्या रिजल्ट होगा, सबको क्लियर है। अगर हस्बैंड वाइफ में जब तक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक वो मैरिड लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। वैसे जो एमवे प्लेटफॉर्म है, एमवे बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप डेवलप करना सीखना है कि कैसे हम लोग हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करती हूँ। जैसे मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन की दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वैसे हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पोजिशनल रिलेशनशिप में लोग कंपीट करते हैं या फिर वहां पे कंपैरिजन मोड आता है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए। हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इंसान खुद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ये दो इंसान है, ठीक है, ये दो हाथ्स हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंसान खुद है। देखिए जैसे एक इंसान होता है, एक इंसान की दो दुनिया होती है। एक दुनिया उसके बाहर चलती है जिसको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड बोलते हैं, एक दुनिया उसके अंदर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो दुनिया उसके अंदर होती है, ठीक है। जिस इंसान की अंदर की दुनिया सुंदर होएगी, अंदर की दुनिया में जो उसकी भूमि उपजाऊ होएगी, अंदर जिसके अंदर पॉजिटिविटी होएगी, वो अपने आसपास एक पॉजिटिव एरा को क्रिएट कर लेगा। जैसे ये एक इंसान है, इसके अंदर की दुनिया बहुत सुंदर है, इसका हार्ट बहुत सुंदर है। एक ही दूसरा इंसान है, इसके अंदर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। इस इंसान के अगल बगल एक पॉजिटिव एरा क्रिएट हो गया, इस इंसान के अंदर एक मैग्नेटिक पावर्स आ गई है। जब ये इंसान इस इंसान के टच में आएगा, इस इंसान के करीब आएगा, तो ये अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी अंदर की इन्फ्लुएंसिंग पावर से इस इंसान की वैल्यू, इस इंसान की लाइफ में वैल्यूज को एड ऑन करेगा, इस इंसान की लाइफ को अपग्रेड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे ये इंसान है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या सोच रहा है। क्योंकि हमेशा हमने सुना है कि 55% रोल हमेशा फीलिंग्स का होता है। जिस इंसान की फीलिंग्स अच्छी होंगी वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। क्योंकि अगर मैं खुद ही अच्छा नहीं फील करी, अगर मेरे अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग नहीं है एक दूसरे इंसान के लिए, तो मैं कैसे उसकी लाइफ को अपग्रेड करूंगी। और जो फीलिंग्स होती है ना, वो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि दूसरा इंसान मेरे लिए क्या फील कर रहा है। क्योंकि फीलिंग जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना दूसरे इंसान को, वो एकदम उसके हार्ट को टच करती है। देखिए अब जो चीजें हो गई बहुत सिंपल हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। पर अब क्या है कि देखिए पहले हमें ये सारा काम फिजिकली करना पड़ता था। फिजिकली कैसे, पहले टेक्नोलॉजी इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती थी, तो हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता था, हम लोग होम मीटिंग्स करते थे, सब कुछ करते थे, तब जाके हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करते थे। पर अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब सब कुछ डिजिटली हो रहा है।
तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो हम लोग जो डिजिटली काम कर रहे हैं, भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हम लोगों के लिए, क्योंकि अब चीजें बहुत बहुत सिंपल हो गई हैं। देखिए, पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में मेरा 2 से 3 घंटा लगता होगा, पर अब मुझे लगता है कि अगर मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, चाहे वो इंसान कहीं पे भी बैठा हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, हम वहाँ पे बहुत ईज़िली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। पर इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर की दुनिया कैसी है। अगर एक इंसान के अंदर की दुनिया अच्छी होएगी ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स होती हैं कि हम फीलिंग्स को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट? जैसे इसके लिए मैं 3 काम करती हूँ। जैसे मैंने भी अपने कुछ ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे एक सबका कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, वहाँ पे तो हम लोग अगर कट कॉपी पेस्ट कर दे रहे तो काम चल जाएगा। पर जो हमारा बिज़नेस फ़ॉलो-अप या फिर जो हमारा रिलेशनशिप ब्रॉडकास्ट है, जब तक हम वहाँ पे फीलिंग्स को ऐड ऑन नहीं करेंगे, तब तक हमें 100% रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। अगर मैं सिर्फ़ वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को ऐड ऑन नहीं कर रही, तो मुझे 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स है कि मैं एक इंसान अपनी फीलिंग्स को कैसे ट्रांसफर कर पा रही हूँ, ठीक है? पहले यही फीलिंग्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें मिलना पड़ता था, पर अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि ये फीलिंग्स हम लोग डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो हम लोग ये फीलिंग्स ट्रांसफर कर रहे हैं ना, दूसरे इंसान को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, और सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर कोई इंसान मेरे ग्रुप में अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, पहले क्या होता था कि अगर कोई बैंगलोर का है, हैदराबाद का है, चंडीगढ़ का है, हम लोग कैसे वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करें, बहुत बहुत मुश्किल लगता था कि कौन वहाँ पे ट्रेवल करके जाए, पता नहीं वो इंसान डिजर्व करता है या फिर नहीं करता। पर अब क्या है कि हम जूम पे छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये आज जो टीम मीटिंग हो रही है, तो इसमें क्या है, नहीं तो इसी मीटिंग के लिए हमें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, पर अब हम एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं और लग रहा है कि फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं, और सारी फीलिंग्स ट्रांसफर हो पा रही हैं, क्योंकि इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग्स ही है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, कोई बाहर से कोई ज्वाइन किया है, तो वहां पे हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, मैं छोटी सी जूम मीटिंग उसके साथ करती हूँ, और मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि उसकी लाइफ के क्या पैशन है, उसकी लाइफ के क्या ड्रीम्स हैं। मैं उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेती हूँ, उसको सुनती हूँ। जब मैं फेस टू फेस सुन रही हूँ ना, तो वहां पे एक इंसान की फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस पास ऑन होते हैं। अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो वहां पे आई गेस एक्सप्रेशंस या फिर फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं हो पाती, पर जब मैं फेस टू फेस बात करूँ तो पूरी फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं। तो जब वो अपनी लाइफ के ड्रीम्स मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे को अंदर फील होता है कि हे भगवान, उसके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। मेरे अंदर से जो फीलिंग्स निकलती है ना, जब वो फीलिंग्स उसके पास ट्रांसफर होती है, तो वहां पे जाके एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जब वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, तो वो इंसान चाहे बिजनेस में आए या फिर ना आए, वो मैटर नहीं करता, पर एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड हो गया। तो हमें वो उसी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, कभी फोर्स नहीं करना कि नहीं तुम अभी बिजनेस में आ जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उसके लिए सबसे पहले इंसान को क्या काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आप हो इसके अंदर। अब तो भगवान की ब्लेसिंग से सब कुछ डिजिटली हो रहा है। अगर एक इंसान ने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिरेकल क्रिएट कर सकता है। ये मतलब आप मैजिकल पावर जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर, और जो चाहेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने जब रिलेशनशिप बिल्ड किया, तो वहां पे क्या होगा कि वो दो इंसान आपस में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। हमें कोई एक इंसान अच्छा लगता है ना, तो हम लोग चाहते हैं ना कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दूसरे इंसान की लाइफ में वहां पे वैल्यू ऐड होती है, राइट? अब देखिए, अगर एक इंसान हैदराबाद में है, एक इंसान वाराणसी में है, वो लोग टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं साथ में? इज इट पॉसिबल?
पर अब वो पॉसिबल है, अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। हर एक इंसान 2 से 3 घंटा व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको धीरे 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 करके मैं अपने एसोसिएशन में लेके आऊंगी, राइट? एसोसिएशन क्या हो गया? पेस मीटिंग हो गया, टीम मीटिंग हो गया, राइट? जब वो एसोसिएशन में आएगा तो धीरे 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 करके उसकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होगा। जब उसकी लाइफ धीरे धीरे करके अपलिफ्ट होएगी ना, तो किस मोड पे वो डिसीजन ले लेगा पता भी नहीं चलेगा। और ये सारा काम डिजिटली हो रहा है। और एक बड़ा बेनिफिट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, पहले हम लोग लिमिटेड लोगों पे टाइम कर पाते थे क्योंकि हमें फिजिकल वर्क करना पड़ता था, पर अब हम अनलिमिटेड लोगों पे काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया हमारे लिए ओपन है। पहले नहीं तो होता ना कि हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे एक छोटी सी जगह को लेके। आप चाहे कोई गांव में हो, कोई शहर में हो, हर मतलब सब कुछ कॉमन हो चुका है। पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए हमें ऑफिस में जाना पड़ता था, कोई नया इंसान अटेंड कर रहा है, नहीं अटेंड कर रहा, पर अब क्या है कि एक इंसान दिन में 10-10 ट्रेनिंग भी अटेंड कर ले रहा है। तो कितना फास्ट ग्रोथ हो रही है इससे। बस हम लोगों को इसको सही ढंग से यूज करना है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और रिलेशनशिप भी ऐसा बिल्ड करना है कि अगर कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में पूछे तो उसके पास कोई नेगेटिव बोलने के लिए ना हो। और ये तो बस अब भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। फास्टली आप लोगों को बिजनेस बिल्ड करना है, बस सब अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि सब मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं। सिर्फ अपने ऊपर काम करिए, अपने अंदर मैग्नेटिक पावर को जनरेट करिए, अपने आसपास एक पॉजिटिव एरा को क्रिएट करिए। कोई भी इंसान आपके उस पॉजिटिव एरा में आए, फिजिकली डिजिटली, उसके साथ एक अंश होता है ना कि एक बिना बोले रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, वैसा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए जीवन के तल पे। तो आप लोगों को अगर ये कोई इंसान इस चीज में माहिर हो जाएगा रिलेशनशिप बिल्डिंग में, तो उसको डायमंड क्राउन जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सुमित जी हमेशा बोलते हैं ना कि आपके दिल में कितने लोग रहते हैं और आप कितने लोगों के दिल में रहते हैं, यही एक मूल मंत्र है डायमंडशिप का। बस आपको अपने अंदर की दुनिया को सुंदर करना है। जिस दिन आपके अंदर की दुनिया सुंदर हो जाएगी ना, उस दिन मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो गया है। नाउ बैक टू होस्ट। थैंक